Hello बच्चों, let's see the question. The question says that on a Saturday night, 20% of all the drivers in USA are under the influence of alcohol. The probability that the driver under the influence of alcohol will have an accident is 0.001, right? The probability that the sober driver will have an accident is 0.0001. If the car on Saturday night smashed into a tree, then the probability that the driver was under the influence of alcohol is what? ऑप्शन हमें गिवन है 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो होगा बायस थ्योरम, राइट? फॉर्मूला ऑफ बायस थ्योरम. सपोज वी हैव A1, A2, A3 up to AN as the events of sample space, एंड वो जो इवेंट्स है वो एक पार्टीशन बना रहे हैं जो सैंपल स्पेस S होगा, राइट? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एस. तो अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई व्हेन ए इज गिवन, सपोज ए इज एनी नॉन एम्प्टी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस. तो ये प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए आई, राइट? एंड डिवाइड बाई समेशन होगा यहाँ पे. तो समेशन होगा समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज. तो इस तरह से होगा समेशन फ्रॉम j इक्वल्स टू 1 to n and probability of aj into probability of a by aj, राइट? तो ये जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमें ये पता होता है कि a1, a2, a3 up to an all are a pairwise disjoint, right? And all are collectively makes the sample space as, right? तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे. तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन द इवेंट. सपोज a is the event that the car smashes or met with accident, right? कार का एक्सीडेंट हो जाता है, दैट इज द इवेंट इज ए. सपोज B1 is the event that the driver is alcoholic, right? Is under the influence of alcohol. And suppose B2 is the event that the driver is sober, right? तो क्या होगा? तब यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 विल बी, B1 मीन्स द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्राइवर इज अल्कोहलिक. अगर वो अल्कोहलिक है तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, हमें क्या गिवन है? 20% ऑफ द ड्राइवर्स आर अल्कोहलिक. इट मीन्स 20% कितना होगा? 1/5, और वी कैन से 0.2. ये 1/5 के इक्वल भी होगा, राइट? इसी तरह से अब यहाँ पे फाइंड करना है हमें द प्रोबेबिलिटी दैट B2. इट मीन्स जो अल्कोहलिक नहीं है या फिर सोबर है, वो जो ड्राइवर्स होंगे वो 1 - 0.2 दैट इज 0.8, और वी कैन राइट 4/5, राइट? तो अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बाई ए. और सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमें जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए व्हेन B1 इज गिवन, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट द कार हिट एन एक्सीडेंट, मतलब कि कार का एक्सीडेंट होता है जब ड्राइवर जो है वो अल्कोहलिक है. तो वो हमें गिवन है 0.001, राइट? 0.001. एंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन द प्रोबेबिलिटी दैट द car gets accident when the driver is sober, right? तो वो हमें गिवन है 0.0001, राइट? ये प्रोबेबिलिटी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज गिवन है यहाँ पे. तो इनका यूज करके हमें बायस थ्योरम का यूज करके आंसर लाना है, राइट? जो फाइनल आंसर होगा वो हमें फाइंड करना है यहाँ से. तो यहाँ पे अगर फाइंड करें, हमें देखिए हमें A/B1 एंड A/B2 गिवन है. तो पूछा क्या गया है वो देख ले एक बार. तो हमें ये पूछा गया है कि जो कार है दैट हीट्स द एक्सीडेंट, मतलब कि स्मैश्ड इनटू अ ट्री, उसका एक्सीडेंट होता है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्राइवर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस. इट मीन्स हमें अब क्या पूछा है, हमें गिवन है कि ए हो चुका है और B1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो फाइंड करनी है, राइट? हमें ये गिवन है, ये फाइंड करना है B1 व्हेन ए इज गिवन. कार का एक्सीडेंट हुआ है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ड्राइवर अल्कोहलिक है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू बायस थ्योरम से फाइंड करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B1, राइट? डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AB1 प्लस सेकेंड इवेंट है हमारा B2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B2 इज गिवन. सो अब इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 व्हेन A इज गिवन
दैट इज इक्वल्स टू, अब वैल्यूज पुट कर देंगे, P ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 हमें गिवन है 0.2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 B1 इज गिवन, तो ये हमें गिवन है 0.001 एंड डिवाइड बाई अगेन ये हो जाएगी 0 इंटू 0.2 इंटू 0.001 प्लस सेकेंड प्रोबेबिलिटी, अब ये होगी 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 B2 इज गिवन 0.0001, राइट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट इट विल बी इक्वल्स टू 5/7, राइट। तो ये जो आंसर होगा हमारा, दैट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5/7, राइट। तो 5/7 इज द आंसर। अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।